दादर नदी के किनारे बसे अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, सारे के सारे झोपड़ी गंडक में उनका विलीन हो गया था। पुलिस लाइन चौक से लेकर हरपुर लोहड़ी चौक तक गरीबों को बसा दिया और आज अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटाने की बात हो रही है। यदि अतिक्रमण हटाने के नाम पर कांटी क्षेत्र के गरीबों के साथ जोर जुलूम करिएगा तो अजीत कुमार नहीं बैठेगा। गंदा पानी निकालने के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला था, 11 में शुरू हुआ था। पानी जो मुरसंडी मंड में जाना है उसको निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाना है। मैंने कहा कि हम जमीन देंगे लेकिन हम कमर्शियल रेट पर देंगे, पाइपलाइन बाधित नहीं हो। हम अपने जमीन से एगो पाइप निकलवा दिए, जबरदस्ती करके कुछ किसान को पैसा थमा दिया होने पौने भाव में। विरोध इसलिए किया कि जमीन हमारा लिया धनहर और भीट में, और इस एनटीपीसी ने हमारे जमीन का वैल्यूएशन आवासीय कराकर और बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, हजारों करोड़ रुपया लोन ले लिया कि जो जमीन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है, एनटीपीसी ने उसका दाखिल खारिज भी किसान का जमीन का करा लिया है और दाखिल खारिज करा कर उस पर लोन ले लिया कि जमीन 75 करी एक्वायर किया और 100 करी कब्जा किए हुए। अरे माल महाराज के मिर्जा खेले हो ली, जमीन हमारा और मालिक आप कैसे हो जाएगा साहब? आयु में हम न पढ़ने वाले हैं। वो कोठिया का मजदूर गरीब सब जो है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का लोगों कमाता खाता है, उसमें क्या क्या लोग कर रहे हैं। हम अगर आपके माइक पर आ जाएंगे तो बहुत लोगों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। अगला कदम हम प्रशासन के रुख को वाच कर रहे हैं। यदि प्रशासन हमारे साथ जोर जबरदस्ती किया तो फिर अजीत कुमार का स्टाइल है कि रोड पर जनता के साथ संघर्ष करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। स्थानीय मुद्दे पे बातचीत करेंगे। दादर कुल्हुआ गए थे, वहाँ पे गंडक किनारे, बांध किनारे जो लोग बसे हैं विस्थापित, उन्हें अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है। क्या मामला है, क्या कुछ है वो? देखा भाई, मोदी जी और नीतीश कुमार इस देश में दो आदर्श पुरुष है। मोदी जी समाज के अंतिम पौधान पर बैठे उस गरीब का चिंता करते हैं जिसका चिंता कोई नहीं करता है। 1975 में प्रलयंकारी बाढ़ आया था, गंडक नदी पूरा हर मेर जनेर को तोड़ के मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। इसी क्रम में दादर नदी के किनारे बसे अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, सारे के सारे झोपड़ी गंडक में उनका विलीन हो गया था। तत्कालिक व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन ने बांध के किनारे जो सुरक्षित जगह था, 0 माइल ये पुलिस लाइन चौक से लेकर हरपुर लोहड़ी चौक तक गरीबों को बसा दिया और आज अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटाने की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए। हम उनको भी कहा जहां गए जिनसे मिलने, मैंने उनको भी कहा कि भाई आपका ये जमीन नहीं है, बांध का जमीन है, आप इस पर कैसे रहिएगा परमानेंट? तो उन्होंने भी कहा कि हम हैं भूमिहीन, हम हैं मजदूर। यदि मोदी जी हमारी चिंता कर रहे हैं, नीतीश जी हमारा चिंता कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जिस भूमिहीन गरीब के पास जमीन नहीं है, सरकार जमीन का बंदोबस्त करके उन्हें पक्का मकान का सुविधा देगा, तो ये सुविधा दिला दीजिए। और जिस समय ये सुविधा दिलाइएगा, घड़ी के साथ 24 घंटे के अंदर हम इस जगह को खाली करके वहां चले जाएंगे। लेकिन जब तक आप सुविधा नहीं दीजिएगा, जब तक उनके पुनर्वास का व्यवस्था नहीं करिएगा, यदि उसको आप उजाड़ते हैं तो ये तो अन्याय हो जाएगा। तो मैंने यही कहा है कि उनके पुनर्वास का व्यवस्था करिए और फिर 24 घंटे के अंदर में गारंटी के साथ मैं उनको वहां शिफ्ट करा दूंगा। लेकिन यदि अतिक्रमण हटाने के नाम पर कांटी क्षेत्र के गरीबों के साथ जोर जुलूम करिएगा तो अजीत कुमार नहीं बैठेगा, क्योंकि गरीबों का आंसू पोंछने का काम जीवन भर हमने किया। तो गरीबों को कोई अगर तंग तबाह करेगा, चाहे वो सत्ता हो, शासन हो, व्यक्ति हो, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा और उसको उचित न्याय मिले। हम ये भी नहीं कहते हैं कि गरीब अन्याय करे, लेकिन उसको न्याय मिले, निश्चित रूप से उसके साथ हम पीछे खड़े रहेंगे। अच्छा, एक इसी तरह का मामला अपने किसानों से संबंधित भी उठाया था पिछले दिनों कि एनटीपीसी पाइपलाइन का काम कर रही है, जो किसानों का जमीन उसमें गया है। अब जमीन देंगे लेकिन अपने शर्तों पे किसान जमीन देंगे, जोर जबरदस्ती होगा तो अजीत कुमार आंदोलन करेंगे। काफी लंबे समय से वह पाइपलाइन का काम 2011 से पेंडिंग, 2011 से कलवारी घाट से
मधुबन होते हुए थर्मल पावर जी पाइपलाइन बिछाया पानी लेने के लिए, थर्मल के लिए पानी, और थर्मल पावर से मुरसंडी चौर मौन जी तक गंदा पानी निकालने के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला था। 11 में शुरू हुआ था। तो पानी जहां से लेना था कलवारी से थर्मल पावर, एक एक किसान जिनका जमीन इन्वॉल्व हुआ था, आवासीय दर पर सबको भुगतान मिला। हमारा मेन रोड पर जमीन था, मेरा जमीन स्वयं का जी। मैंने कहा कि हम जमीन देंगे लेकिन हम कमर्शियल रेट पर देंगे, क्योंकि वो थर्मल पावर तो एक व्यवसायिक संस्थान है ना, वो तो कमर्शियल एक्टिविटी उसका है, बिजली बनाना, बिजली बेचना। तो हमारा अगर मुख्य सड़क, पक्की सड़क पर जमीन है तो हमारा भी व्यवसायिक जमीन है, तो हमको व्यवसायिक दर मिलना चाहिए। सारा किसान दिया, आज तक हम जमीन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन पाइपलाइन बाधित नहीं हो, हम अपने जमीन से एगो पाइप निकलवा दिए कि चलो पानी ले जाओ ले जाओ, ये राष्ट्र का संपत्ति है और कांटी का सम्मान का बात है, इसलिए हमने एनटीपीसी को दिया। अब देखिए, सेम काम के लिए पानी जो मुरसंडी मन में जाना है उसको निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाना है। किसान जमीन अधिग्रहण, किसान का जमीन अधिग्रहण करने का नोटिस हुआ 2011 में, 5 साल के अंदर में उसको अवार्ड होना था। भू अर्जन विभाग और एनटीपीसी 5 साल के अंदर में उसको अवार्ड नहीं किया, और 6ठे साल में अवार्ड करके जोर जबरदस्ती करके कुछ किसान को पैसा थमा दिया औने पौने भाव में। तो इसका मैंने विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि जमीन हमारा लिया धनहर और भीट में, और इस एनटीपीसी ने हमारे जमीन का वैल्यूएशन आवासीय कराकर और बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, हजारों करोड़ रुपया लोन ले लिया। भाई तो दूसरी ये दोगली नीति कैसे चलेगा? आप हमसे ये मोबाइल खरीद रहे हैं 5 रुपया में, अगर 25 रुपया में बेच लेते हैं मार्केट में तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किस किसान को दे रहे हैं धनखर और भीट, और आप उसको आवासीय वैल्यूएशन करा के आप लोन ले रहे हैं। और आज मैक्सिमम किसान अभी भी जमीन नहीं दिया है, और सबसे आश्चर्य आपको होगा कि जो जमीन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है, एनटीपीसी ने उसका दाखिल खारिज भी किसान का जमीन का करा लिया है, और दाखिल खारिज करा कर उस पर लोन ले लिया। ये तो अनहरगर्दी पूरा हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जमीन 75 करी एक्वायर किया और 100 करी कब्जा किए हुए। आज जब पैसा दिया 75 करी का, आज 100 करी कब्जा किए हुए, और किसान को डराता धमकाता है। अरे हम जमीन देने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत थोड़े है, ये राष्ट्र का संपत्ति है, ये बिजली सबके लिए उपयोगी है, हम जमीन देंगे लेकिन अपने शर्त पर। हमारे साथ अगर जोर जबरदस्ती होगा तो हम कानून का सहारा लेंगे और जमीन पर भी लड़ेंगे, चाहे कितना बड़ा ताकत कोई क्यों नहीं। क्षेत्र के तत्काल अभी 2 बड़ी समस्या, 2 बड़ी मुद्दों को आप जो उठा रहे हैं, इसके लिए क्या अगला कदम अपनाएंगे? अगला कदम हम प्रशासन के रुख को वाच कर रहे हैं। यदि प्रशासन हमारे साथ जोर जबरदस्ती किया तो फिर अजीत कुमार का स्टाइल है कि रोड पर जनता के साथ संघर्ष करेंगे, और बड़ी से बड़ी चुनौती आएगा, हमको इसके लिए कोई फिक्र नहीं, हम हर चुनौती का सामना करेंगे। लेकिन स्थानीय कुछ नेता जो हैं विपक्ष के, उनका साफ रूप से एनटीपीसी के मामले में या सीधा सीधा आप पे आरोप है कि आपने एनटीपीसी का जो पाइपलाइन का काम था उसे अवरुद्ध करके रखा, उसमें आपका निजी जमीन हो या किसानों की जमीन हो, इतने दिनों से आपने उस बात को नहीं उठाया। चुनाव का वर्ष आया है तो आप इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। देखिए, जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं ना, मैं उनको प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि और आप तेजी से हमारा विरोध करिए। अरे माल महाराज के मिर्जा खेले होली, जमीन हमारा और मालिक आप कैसे हो जाएगा साहब? आप राजनीति करते हैं तो करिए, हम अपना जमीन नहीं देंगे एनटीपीसी को, हम अपना जमीन नहीं देंगे। आप कौन होते हैं साहब इसमें? और मैं अवरुद्ध करके नहीं रखा है, मैं जब लड़ा तो एक एक किसान को कलवारी घाट से कांटी एनटीपीसी पाइपलाइन में जो पानी आना था, एक एक किसान को आवासीय दर पर मुआवजा मिला, और लोग करोड़पति हो गए, और उस पैसा से बेटी का ब्याह से लेकर घर द्वार बना के सुख का जिंदगी जी रहे हैं। और जो लोग ये विरोध करते हैं वो फेल लोग हैं, और हमको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम मिशन पर काम करते हैं, हम जनता का काम करते हैं, और हम सवाल उठाते हैं, और सवाल उठाते हैं तो हम पीछे नहीं हटते हैं। और हम एनटीपीसी के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत दिख रही है क्या? एनटीपीसी देखिए, हर चीज का एक नियम कानून है। एनटीपीसी अपने नियम से चल रहा है, किसान का अपना मांग है, हमारा मांग जिला प्रशासन भू अर्जन से है।
हमारा एनटीपीसी से लड़ाई कहाँ है? क्यों लड़ाई रहेगा? एनटीपीसी हमें अगर प्रदूषण का मामला होगा, अगर हम तबाही होगा, हम एनटीपीसी से लड़ेंगे, कहेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रदूषण के मामला को लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। जिस प्रकार से छाई का अवैध ढुलाई होती है, वो देखिए लेकर के जो देखिए छाई में हम न पड़ने वाले हैं। वो कोठिया का मजदूर गरीब सब जो है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का लोगों कमाता खाता है, उस विषय में हम नहीं जाने वाले हैं। जो लोग उस विषय में पढ़े हैं उन्हीं को मुबारक हो, ठीक है। उसमें क्या क्या लोग कर रहे हैं, हम अगर आपके माइक पर आ जाएंगे तो बहुत लोगों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। मजदूर मजदूरी करता है और अपना खून जला के बाल बच्चों के लिए 2 रुपया कमाता है, और उसमें कुछ लोग शेरर बढ़ने के लिए बेचैन है, हाथ पैर मारते रहते हैं। इसलिए हमको उसमें नहीं जाना है। हम कोठिया के और उस इलाके के जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका जीवन यापन का वही छाई का कटाव, काटना, ढोना, बेचना, ले जाना ले आना जिनका पेशा है, हम उसमें कहीं दखल देने वाले नहीं है। वो गरीब हैं, उनके बाल बच्चा का जीवन का वो आधार है, और कर रहे हैं, हमको कोई उसमें दिक्कत नहीं। चलिए, अजीत कुमार हमारे साथ थे, बातचीत हुई। स्थानीय मुद्दों को लेकर जिस प्रकार अजीत कुमार लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी समस्या को जान रहे हैं, निदान करने का प्रयास कर रहे हैं, घर पे इनके जनता दरबार लग रही है, वो तमाम बातचीत हुई है। बातचीत कैसी लगी कमेंट में करके बताइए, और यदि कोई सवाल इनसे जुड़ा हुआ हो तो वो भी हमें लिख करके भेजिए। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।